मुदित नहाई। तुलसीदास जी कहते हैं भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं कि राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जन जुरे समाजा। काई कुमित के कई केरी, परिजा सुफल विपित घनेरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं कि कई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी कि समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उपजप जाग। कलयग खलयब गुण कतन, तेजल मलवग काग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्ण है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं के कीरत सरित चौरित रूरी, समय सुहावने पावने भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह कीर्ति स्वरूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है कि वरनव राम विवाह समाजो, सोमुद मंगल मयृत राजो। ग्रीसम दुस राम बन गवनो, पंथ कथा करे आतप पवनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है कि बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमन